यो फ्लोइब। नारुतो के यूनिवर्स में सुसानो एक ऐसा पावर है जिसको तो हर एक उचिया चाहता है, बट बहुत कम ही लोगों के पास ये पावर है। जस्ट लाइक योर क्रश, जो तुम तो चाहते हो बट तुमको मिलता नहीं है। गजब बेइज्जती है। एग्जैक्टली बोलूं तो 7 लोगों ने सुसानो का पावर को अचीव किया, जिसमें 4 बंदे उचिया क्लैन से है एंड बाकी 3 बंदे अदर क्लैन से है। और क्योंकि सुसानो सिर्फ कुछ गिने चुने बंदे लोगों के पास है, तो तुमको लगता है सबसे पावरफुल सुसानो किसके पास है वो डिसाइड करना बहुत इजी होगा। बट ये वाला क्वेश्चन ही सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक सुसानो का पावर है ही इतना डिस्ट्रक्टिव, इवन वो परफेक्ट सुसानो ना हो तब भी। जहाँ पर एक साइड पे मादारा का सुसानो, जो कि अपने सुसानो के शॉर्ट स्ट्राइक से माउंटेन्स को भी उड़ा देता है, एंड ऑन अदर साइड इताची का सुसानो, जिसके पास सीरीज का 2 मोस्ट ब्रोकन एबिलिटीज है, जिससे इताची एक परफेक्ट सुसानो के साथ भी फाइट कर सकता है। एंड हम लोग सोस्के एंड काकाशी का सुसानो के बारे में भी भूल नहीं सकते हैं। और नंबर 1 पे जो सुसानो है वो ये सारे सुसानो का बाप है। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो आखिर तक देखते रहो एंड और बातें ना करके लेट्स रंबल। नंबर 7 शिशुई उचिया का सुसानो, जो कि सीरीज का सबसे वीक सुसानो है कंपेयर टू अदर सुसानोस, क्योंकि सुसानो का 3 स्टेजेस होता है: स्केलेटन सुसानो, इनकम्प्लीट या आर्मर्ड सुसानो एंड परफेक्ट सुसानो। बट इन 3 स्टेजेस को छोड़ के और भी फॉर्म्स होता है जो कि यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। सो मोस्टली इन 3 स्टेजेस के अंदर ही बाकी फॉर्म्स आता है। और शिशुई का सुसानो एक इनकम्प्लीट सुसानो था, जिसके पास कोई ब्रोकन एबिलिटी या पावर भी नहीं था, जिस वजह से शिशुई का सुसानो सबसे वीक सुसानो है। बट एक नोटिस करने वाली बात है, उसके सुसानो के पास एक बड़ा सा ड्रिल है, जिससे वो किसका सील ब्रेक करेगा उसको ही पता है। नेक्स्ट नंबर 6 सुसानो विद ब्रोकन एबिलिटीज, जो कि है इताची उचिया का सुसानो। और इताची एंड शिशुई उचिया क्लैन की हिस्ट्री में ऐसे 2 बंदे हैं जो कि ना सिर्फ अपने टैलेंट के द्वारा सुसानो को एवोकेन किया एंड उसके पावर को फुल्ली कंट्रोल भी किया, क्योंकि सुसानो को एवोकेन करने के लिए एक उचिया को मांगे के शारिंगन की जरूरत होता है, एंड सुसानो को फुल्ली कंट्रोल करने के लिए उसके पास इटर्नल मांगे के शारिंगन होना चाहिए। बट इन दोनों के पास इटर्नल मांगे के शारिंगन नहीं था। सो तुम सोच ही सकते हो वो दोनों कितना टैलेंटेड होगा। हाउएवर इन दोनों को छोड़ के और एक बंदा है जिसने इटर्नल मांगे के शारिंगन के बिना सुसानो को फुल्ली मैनिफेस्ट किया, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके पहले इताची, जिसके सुसानो के पास ट्रू ब्रोकन एबिलिटीज है, जैसे कि इयाता मिरर, जो कि इताची को अलाउ करता है ओपोनेंट का पावरफुल से पावरफुल अटैक को उसके तरफ रिफ्लेक्ट करने में, चाहे वो किसी भी तरीके का फिजिकल या मेंटल अटैक ही ना हो। एंड सेकंड आता है तोत्सुका ब्लेड, जो कि इताची को पावर देता है अपने ओपोनेंट को हमेशा हमेशा के लिए गेंजुत्सु वर्ल्ड में ट्रैप करने में, जो कि वो ओरोचिमारू के साथ करना चाहता था, बट वो चुपके से निकल गया क्योंकि वो नागराज है। गजब बेइज्जती है। तोत्सुका ब्लेड को लेकर लोगों के बीच एक गलतफहमी है, क्योंकि लोग सोचते हैं तोत्सुका ब्लेड अगर तुमको थोड़ा सा भी टच किया तो तुम गेंजुत्सु वर्ल्ड में सील हो जाओगे, जो कि एकदम गलत है। तोत्सुका ब्लेड से किसी को सील करने के लिए तुमको तोत्सुका ब्लेड से उसको दिल को चीर के उसका सोल को छूना पड़ेगा, जैसे काकाशी ने रिन के साथ किया। मजाक से हटके इताची का सुसानो परफेक्ट सुसानो नहीं था, जिस वजह से उसके पास ब्रोकन एबिलिटीज होने के बाद भी अदर सुसानो के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। बट इताची का आर्मर्ड सुसानो का लुक मेरे को बहुत कूल लगता है, एंड तुम कमेंट में बताना तुमको कौन सा सुसानो का लुक सबसे कूल लगता है। नेक्स्ट नंबर 5 काकाशी हाताके का सुसानो। नो काकाशी उचिया का सुसानो। ये कहाँ फंस गया भाई ये क्या हो रहा है भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे। काकाशी एक नॉन उचिया है, बट तब भी वो सुसानो को यूज कर पाया, एंड वो कोई ऐसा वैसा सुसानो नहीं, एक परफेक्ट सुसानो। इवन दो काकाशी के पास एक इटर्नल मांगे की शारिंगन नहीं था, जिसको लेके तो कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, बट एक थ्योरी है जो कि बोलता है ओबितो ने जब काकाशी को अपना बहुत शारिंगन दिया था, उस समय ओबितो के पास सेज ऑफ द सिक्स पाथ का चक्र था, और एक चक्र ओबितो के शारिंगन के साथ काकाशी के पास ट्रांसफर हुआ, एंड काकाशी को अलाउ किया परफेक्ट सुसानो को मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि सेज ऑफ द सिक्स पाथ हागुरोमो ओत्सुत्सुकी भी इटर्नल मांगे के शारिंगन के बिना परफेक्ट सुसानो को यूज कर पाता था। काकाशी का सुसानो का पावर के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर इताची जैसा ही एक ब्रोकन एबिलिटी है, और मैं जो ब्रोकन एबिलिटी का बात कर रहा हूँ वो है कामुई शुरिकिन्स, जिसके कामुई पावर से टेंटेल भी बच नहीं पाया, क्योंकि इन कामुई शुरिकिन का रेडियस ही बहुत ज्यादा है। एंड कामुई कितना पावरफुल डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव पावर पॉजेस करता है वो तो मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है। बट सैड रियलिटी, काकाशी सिर्फ अपने सुसानो को एक ही बार यूज कर पाया, क्योंकि वो उचिया क्लैन से बिलोंग नहीं करता है, एंड सुसानो एक उचिया क्लैन का पावर है। और अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ शारिंगन से सुसानो को यूज कर पाता तो डांजो भरवे के बाद सुसानो का आर्मी होता।
नेक्स्ट नंबर 4, फादर ऑफ ऑल उचिया इंद्रा ओत्सुकी का सुसानो, जिसका कलर सॉस्के से मैच करता है एंड वो साइज में बहुत बड़ा है। और यहाँ पर मैं इंद्रा का सुसानो का साइज के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम नॉटी मत हो जाना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मजाक से हट के इंद्रा का सुसानो सॉस्के के सुसानो के साथ कलर के बिना भी बहुत सारा चीज मैच करता है एंड इंद्रा अपने परफेक्ट सुसानो को इटर्नल मांगेकी और शारिंगन के बिना ही एवोकेन किया और वो ऐसा कर पाया अपने फादर हागुरुमो के वजह से। हाउएवर इंद्रा का सुसानो का पावर के बारे में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट क्योंकि इंद्रा फादर ऑफ ऑल उचिया है तो नो डाउट इंद्रा का सुसानो तो पावरफुल होगा ही, जिस वजह से वो एटलीस्ट नंबर 4 तो डिजर्व करता ही है। नेक्स्ट नंबर 3 एंड नंबर 2 का स्पॉट को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, सो तुम कमेंट में बताना किसको कितने नंबर पे होना चाहिए। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मादारा एंड सॉस्के का सुसानो के बारे में, क्योंकि इन दोनों का सुसानो का पावर मॉन्स्टर जैसा है इवन फॉर सुसानो पावर स्टैंडर्ड। वेल पहले मादारा का सुसानो के बारे में बात करते हैं। मादारा का सुसानो सारे सुसानो के बीच सबसे यूनिक सुसानो है, क्योंकि मादारा का सुसानो एक से ज्यादा चेहरा पजेस करता है एंड उसके पास 4 हाथ है और एक एक हाथ में एक एक काटाना है। और एक काटाना सिर्फ सुसानो का डिजाइन को कूल दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि मादारा का सुसानो का काटाना स्ट्राइक इतना पावरफुल था उससे वो माउंटेन्स को उड़ा सकता था, वो भी कैजुअली, जो कि कोई इजी फीट नहीं है। एंड नॉट मेंशनिंग इस बंदे ने 5 कागज के साथ 4th ग्रेड निंजा वॉर में क्या किया था। जब वो लोग मादारा को 1v5 कर रहा था तब मादारा कैजुअली 5 कागज के अगेंस्ट 25 सुसानो को सामन किया। एंड मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है एक सुसानो को सामन करने के लिए कितना चक्रा का जरूरत होता है, बट तुम बोल सकते हो उस समय तो मादारा एडोटेन से फॉर्म में था तो उसके पास तो इन्फिनिट अमाउंट में चक्रा होगा, सो उसने इतना सुसानो को सामन किया। तो मैं तुमको यही बात याद दिलाऊंगा, मादारा ने हाशिरामा के साथ लगातार 3 दिन तक बैटल किया था और हाशिरामा को गॉड ऑफ शिनोबी माना जाता था, जो कि प्रूफ करता है मादारा के पास कितना अमाउंट में चक्रा रिजर्व है। नेक्स्ट लास्ट उचिया सॉस्के उचिया, सॉरी लास्ट उचिया नहीं, सारादा उचिया तो है, बट उसके पास शारिंगन होके भी वो चश्मा यूज करता है, जिस वजह से वो उचिया के नाम पे एक धब्बा है। नोटी ओरा के बहन के लौड़े हैं, नोटी ओरा। मजाक से हटके सॉस्के ने अपने परफेक्ट सुसानो को तब अचीव किया था जब उसने अपना रिवेंज अपना भाई इताची को मार के उसके मांगेकी और शारिंगन को अपने आंखों में इम्प्लांट किया था एंड इटर्नल मांगेकी और शारिंगन को अचीव किया। वेल मैं एक बात जोरों से बोलना चाहूंगा, सॉस्के ही एक ऐसा लौता उचिया है जिसने सुसानो का ट्रू पोटेंशियल को यूज किया। फॉर एग्जांपल स्केलेटन सुसानो, ह्यूमैनोइड सुसानो, आर्मर्ड सुसानो और या परफेक्ट सुसानो, सबको अपने पूरा दम पे यूज किया। एंड नॉट मेंशनिंग सॉस्के ने अपने सुसानो को इंद्रा सुसानो में भी ट्रांसफॉर्म किया था टेल बीस्ट के चक्र को एब्जॉर्ब करने के बाद। एंड इस प्रोसेस में सॉस्के को एक जिंचुरी की भी नहीं बनना पड़ा। एंड इस बंदे के पास पावर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास रेनेगन है, सेज ऑफ द 6 पाथ का पावर है एंड वो अपने सुसानो को क्रिएटिवली यूज भी कर सकता है, जैसे कि अपने ह्यूमन बॉडी के ऊपर सुसानो को यूज करना लाइक ए आर्मर बट नॉट इन बिग फॉर्म, एक छोटा सा फॉर्म में, जो कि अदर उचियास कभी भी नहीं कर पाया। एंड नॉट मेंशनिंग सॉस्के का सुसानो एक एरो एंड बो को भी यूज करता है, जिससे वो अपने सुसानो से ही लॉन्ग रेंज अटैक परफॉर्म कर सकता है। सो नो डाउट सॉस्के का सुसानो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुसानो है, बट नंबर 1 पे जो सुसानो है वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल सुसानो है, जिसके सामने टेंटेल भी कुछ नहीं है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हागुरुमो ओत्सुकी का सुसानो के बारे में, जो कि उचियास का बाप है। एंड हागुरुमो का सुसानो का साइज लगभग टेंटेल का साइज के बराबर है और इसका पावर इतना है वो अपने स्वॉर्ड से ही टेंटेल का ब्लास्ट को रोक सकता है। हाउएवर हागुरुमो का सुसानो का पावर के बारे में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो होमीज आज के लिए इतना ही था, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। और एक बात, अगर तुम उचिया क्लैन के मोस्ट पावरफुल मेंबर के बारे में इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो, जिसमें मैंने डिटेल में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट उचियास के बारे में एक्सप्लेन किया। सो तुम्हारे साथ उस वीडियो में ही बात होगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।